हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो देखिएगा, आज के सेशन में, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी छात्र, सभी स्टूडेंट हमसे जुड़े होंगे और हमारे चैनल से जुड़े होंगे। ठीक है, तो जो छात्र अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म, हमारे छोटे से चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप जुड़ जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, अगर आप भी अपने बेस्ट स्टडी के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपी बोर्ड की, तो जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक, तो देखिए आज के सेशन में, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले क्लास 10 के जो साइंस के क्वेश्चन रहने वाले हैं उनके बारे में। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग लास्ट तक जुड़े रहेंगे। अगर ठीक है, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा हमारे सेशन से। तो देखिएगा, आज के सेशन में हम बात करेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन रहने वाले। अगले वाले सेशन में हमने इंपॉर्टेंट में बात किया था सोशल साइंस का और क्या है, मैथ का। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में हम साइंस को देखेंगे। देखिए, हमने पिछले वाले सेशन में बताया था साइंस जो है हमारी, यानी विज्ञान जो है हमारा, तीन पार्ट है। तीन पार्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ जाता है। बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन तीनों को हम मिक्सचर करके लेकर आए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उनके लिए मैं लेकर आया हूं। तो देखिएगा, हमारे पास जो साइंस है, इस साइंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 2026 के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा गोलीय दर्पण आता है, जो कि हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण। ठीक है, तो आपको गोलीय दर्पण तैयार करके चलना है। गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन पे आधारित है ये। तो यहां से अगर हम गोलीय दर्पण को तैयार कर लें, तो गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण एक ये गोले का खोखला गोला होता है, उसका कटा हुआ भाग होता है। यानी जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है? एक गोला होता है, गोले को हम काट लेते हैं, खोखला गोला होता है। ठीक, एक खोखला गोला होता है, उस गोले को हम काट के एक शेप निकाल लेते हैं, जिसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण एक कटे हुए खोखले गोले का भाग होता है। ठीक, तो गोलीय दर्पण की परिभाषा हमको तैयार करनी है। तो हमने बताया गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण एक कटे हुए गोले का भाग होता है। ठीक, तो इसमें हम बात करते हैं कितने प्रकार का होता है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, ठीक है, जो गोलीय दर्पण है इसके प्रकार कितने होते हैं। तो इसके प्रकार के बारे में बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। यानी गोलीय दर्पण के परिभाषा हमने देखा, एक कटे हुए गोले का भाग होता है। और गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में बात किया है, टाइप्स के बारे में बात करें तो टाइप्स इसके कितने होते हैं? दो टाइप के होते हैं। नंबर एक होता है अवतल दर्पण, यानी मिरर के बारे में ना, अवतल दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण। देखिए देखिए, पूरा चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन यही से क्लियर कर रहा हूं, क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में आता है प्रकाश। तो प्रकाश जो है, प्रकाश के बारे में हम डिटेल बात करते हैं। प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुणधर्म क्या है, इसको देखेंगे। उसके बाद आता है अपवर्तन और परावर्तन। तो परावर्तन क्या होता है? परावर्तन से पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे दर्पण, या फिर परावर्तन ही पढ़ लीजिए। ठीक है, तो परावर्तन पढ़ने से पहले दर्पण क्या है, दर्पण एक चिकना दर्पण पढ़ेंगे। दर्पण में क्या होता है, जब परावर्तन घटना को पढ़ेंगे। परावर्तन क्या होता है? परावर्तन वो प्रकार की घटना है जिसमें एक प्रकाश किरण किसी चिकने पालीदार सतह से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, यानी परावर्तन में क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण यानी लाइट जब किसी चिकने पालीदार सतह पर टकराती है, टकराने के बाद, यानी हमारे पास एक चिकना पालीदार सतह कोई है, ऐसे समझ लीजिए, ये हमारे पास जो है चिकना पालीदार सतह है। हमने लाइट मारने के बाद जो प्रकाश किरण आएगी, इस पर टकराएगी, टकराने के बाद वापस लौट जाएगी उसी माध्यम में। तो ये जो घटना होगी, ये घटना हमारा कराएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम में, जब हम किसी चिकने पालीदार सतह से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस ले जाती है, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रकाश का परावर्तन आप लोग को समझ में आया होगा। अब ये देखिए, प्रकाश का परावर्तन कहाँ यूज होगा? ये दर्पण में यूज होगा। ठीक है, चिकने पालीदार सतह यानी दर्पण। ठीक है, दर्पण में ही चिकना पालीदार सतह पाया जाता है, तो ये दर्पण में यूज होता है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन पे हम दर्पण पढ़ेंगे। दर्पण के बाद क्या होता है? गोलीय दर्पण, वही हमने बताया ना, गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। दर्पण पे ही आधारित प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में आता है, ठीक, रूल्स पढ़ते हैं दर्पण, वहां बनेंगे प्रतिबिंब का बनना दर्पण द्वारा। फिर दर्पण में जो मुख्य पार्ट होते हैं, फोकस बिंदु, ठीक है, उसके बाद फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, इस तरह के टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इनको हम डिटेल बात करेंगे, वन शॉट देख लेंगे। यानी आपका जो एग्जाम से पहले हम एक वन शॉट लेंगे जिसमें पूरा चैप्टर के बारे में डिटेल बात करेंगे। सिर्फ आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए। तो गोलीय दर्पण को परिभाषित कीजिए। गोलीय दर्पण को परिभाषित हमने क्या कि कटे हुए गोले का भाग होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, यानी दो टाइप्स होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। यही प्रकार लेंस ली होते हैं।
एक न्यूमेरिकल आता है भैया, न्यूमेरिकल यानी हम पहले बताते हैं भैया कि अगर 95 प्लस स्कोर करना है साइंस में अगर 95 प्लस स्कोर करना है तो सबसे पहले हम बात करें 3 पार्ट में आप डिवाइड कीजिए साइंस को। साइंस के 3 टुकड़े कीजिए, 3 टुकड़ों में होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल आपको तैयार करना है, न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस करनी है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री में रिएक्शन और बायोलॉजी में डायग्राम। ठीक, अगर इन पे प्रैक्टिस करते हो 95 प्लस स्कोर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक प्रतिरोध तार में 3 एम्पीयर की धारा 20 वोल्ट विभवांतर 1 मिनट भाई। ठीक, एक प्रतिरोध तार में 3 एम्पीयर की धारा 20 वोल्ट विभवांतर, थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे कोई दिक्कत नहीं, 22 मिनट। ठीक, 3 एम्पीयर की धारा हो रही है 20 वोल्ट में विभवांतर 15 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है। ठीक, एक प्रतिरोध तार में 30 एम्पीयर की धारा जाती है, यानी आई दे रखा है, 20 वोल्ट की विभवांतर है। ठीक है, और 15 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है। तार में हुई ऊर्जा की मात्रा, यानी हमको ऊर्जा ज्ञात करना है, एच ज्ञात करना है। ठीक है, उष्मा कहें या ऊर्जा कहें तो यानी एच या फिर डब्ल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है वीआईटी, ये वाला फार्मूला तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ठीक। उसके बाद बात करते हैं साबुन क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल तैयार कर लीजिए, एक्सेप्शन लेंगे न्यूमेरिकल के लिए, विद्युत वाले से हम सारे न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, तो देखिएगा 1 मिनट के लिए क्षमा चाहूंगा। ठीक है, हमारे पास है साबुन क्या है। ठीक है, साबुन क्या ये है, साबुन क्या है, किसी एक साबुन की रासायनिक, ठीक, नाम व सूत्र लिखिए। हम डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन के डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी नहीं करेंगे, थोड़ा स्लो में करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन में आप लोग को समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन हमारे पास साबुन क्या है, किसी एक साबुन का रासायनिक नाम लिखना है और सूत्र लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, यानी हमको साबुन क्या है इसके बारे में बताना है। साबुन जो होता है वो उच्च वसीय अम्लों का एक पोटेशियम तथा सोडियम लवण होता है। हम फार्मूला के साथ रिएक्शन भी लिखाएंगे। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है तो इसलिए नहीं लिखा पा रहे हैं। जो साबुन होता है किसी भी सोडियम और पोटेशियम लवण का उच्च वसीय अम्ल होता है, जिसे हम साबुन कहते हैं। साबुन का रासायनिक फार्मूला लिखना है तो इसको उच्च वसीय अम्ल यानी CH3COON लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम आगे बताएंगे किस प्रकार हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पुष्प की संरचना का रासायनिक, डायरेक्ट कोई के देखिए प्रश्न देखिए, इसको अपने क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाले हैं। ठीक है, तो पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी हमको देखिए पुष्प की बायोलॉजी से है, पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पुष्प का डायग्राम आएगा। ठीक है, तो यहां से क्या रहता है, पुष्प का डायग्राम इंपॉर्टेंट रहता है, और अभी डायग्राम है जो कि हम शॉर्ट टिक बताएंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, तो सारे डायग्राम बताएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है निम्न पर टिप्पणी लिखो। निम्न पर टिप्पणी लिखो, ये सारे टिप्पणियां इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी टिप्पणियां हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन हम धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके लेकर आएंगे। एक क्लास में सब नहीं करा सकते, एक क्लास में अभी हम सब नहीं करा सकते, एक समय आएगा जब हम सब कराएंगे। यानी एग्जाम के 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, जब आपका जिस साइंस का जो जिस टॉपिक का आपका जिस सब्जेक्ट का पेपर रहेगा, उससे पहले हम एक 1 शॉट बनाएंगे जिसमें 1 घंटे 2 घंटे की क्लास रहेगी, उसमें हम सब कराएंगे। लेकिन अभी हम सब नहीं करा सकते क्योंकि अभी आप पे बोझ पड़ेगा, लोड पड़ेगा। और ठीक है, अगर हम एक साथ करा देंगे, सब बता देंगे कितना तैयार करना, तो अब नहीं तैयार। डेली का वीडियो बना रहे हैं, डेली में हम आप लोग को दे रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक अभी तैयार करते रहिए। तो जो जो टॉपिक हम वीडियो बनाए, जो आप लोग देखिए, उसको तैयार करते रहिए धीरे धीरे, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कहा ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद में ही आप थोड़ा थोड़ा लेते रहिए खुराक, और थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करते रहिए। एक समय आएगा जब आपके पास बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो उसी टाइम हम आपको रिवीजन कराएंगे कि हम आपको क्या क्या दे चुके थे याद करने के लिए। तो ठीक, आज के सेशन में बस 5 क्वेश्चन यानी 5 प्रश्न बात करेंगे। इन 5 प्रश्नों को आपको तैयार करना है। ये 5 प्रश्न के अलावा आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद और भी पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन 5 प्रश्न को अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, यानी 4 महीनों में हम 5 यानी 30 यानी 3 चौक 12, 120 दिन, 120 में हम 5 क्वेश्चन, 12 पंचे 60 यानी 600-700 प्रश्न याद कर चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसी प्रकार आप तैयार करते, जो प्रश्न बता रहे हैं उनको डेली देखिएगा, तैयार करते रहिए। तो निम्न पर टिप्पणी लिखो,
आयस यानी आयस क्या है इसके बारे में टिप्पणी लिखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में लिखना है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहते हैं पीओपी, क्या कहते हैं पीओपी कहते हैं, ठीक है। इनको डिटेल में बात करेंगे, आज हम सेशन लेंथ नहीं करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है इसको भी हम देखेंगे, हाइड्रोकार्बन के बारे में समझेंगे। एस्टीकरण क्या होता है इसको भी हम समझेंगे, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए 2026 के लिए, तो आप लोग इनको तैयार कर लीजिए। इन क्वेश्चन को हम और डिटेल में जाके पढ़ेंगे आने वाले समय में, ठीक है। तो अभी देखिए क्वेश्चन को तैयार करते रहिए, ठीक है। हम जब इनका धीरे धीरे आज सेशन लेंथी नहीं करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन पहला था, गोली दर्पण की परिभाषित कीजिए और ये कितने प्रकार के होते हैं। पहला प्रश्न इसको तैयार कर लीजिएगा। एक प्रतिरोध तार में 30 एम्पियर की धारा 20 वोल्ट विभवांतर के में 15 सेकंड के लिए प्रवाहित हो जाती है, 15 सेकंड में प्रवाहित होती है। एक तार में वे हुई ऊर्जा की गणना कीजिए, यानी एक तार में कितनी ऊर्जा वे हो रही खर्च हो रही उसको गणना करनी, ठीक है। इसको गणना कर सकते हैं। फिर साबुन क्या है, किसी एक साबुन का रासायनिक नाम व सूत्र लिखना है, यानी एक किसी साबुन का नाम लिखना, रासायनिक नाम लिखना और सूत्र लिखना है कैसे बनता है, ठीक है। पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। भैया कुछ नहीं करना, आपको जो पुष्प आता है, पुष्प है उसके संरचना का सचित्र वर्णन करना, सचित्र मतलब उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिखना, वर्णन के साथ लिखना, ठीक है। इसको कर लेते हैं। उसके बाद निम्न पर टिप्पणी लिखो। तो टिप्पणियां बहुत है केमिस्ट्री में है टिप्पणियां आती हैं रिएक्शन के साथ, तो कभी भी टिप्पणी आएगा रिएक्शन है तो रिएक्शन लिखिएगा। आयस क्या है, आयस के बारे में समझाइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, ये टिप्पणी है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन क्या है, एस्टीकरण है। सबको हम डिटेल में बात करेंगे, आज के सेशन में नहीं करेंगे, बस आपको प्रश्न दिखा रहे हैं, इन प्रश्नों को तैयार करिए, ठीक है। आपके क्वेश्चन बैंक में प्रोवाइड है, वहां पे मिल सकते हैं, या फिर आप गूगल कर सकते हैं, या फिर आप कहीं तैयार कर सकते हैं, ठीक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।